दोस्तों एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है और इस बार वैकेंसीज़ जो है इनकी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। जैसे हर बार हम देखते हैं कि 1,500 2,000 वैकेंसीज़ इनकी क्रॉस कर जाती है, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आई है, केवल 600 वैकेंसीज़ इसकी आई है। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ कुछ कंपटीशन वैसा ही होगा जैसा कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के एग्ज़ाम्स में होता है। हालांकि उनके मुकाबले अभी भी इनकी पोस्टें जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन जो कंपटीशन लेवल होगा वो लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ की जो क्रेज़ है वो आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा रहता है। हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है और बच्चे 2-2 3-3 साल से इसकी कंटिन्यूस तैयारी करते हैं, जबकि इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो एकदम से निकल के आते हैं और कई बच्चे उनकी तैयारी कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे उसमें वही सेलेक्ट हो पाते हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। लेकिन एसबीआई के अंदर ये एक चांस रहता है कि फ्रेशर लोग भी इसके अंदर सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी अच्छे से करना जरूरी है, और इस वक्त अगर मार्केट के अंदर जिनकी सबसे ज़्यादा मैंने रिस्पेक्ट देखी है कैंडिडेट्स के अंदर, इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, या कहें कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो सबसे ज़्यादा जिन जो बच्चों के मन में जिनके लिए चाहत रहती है एक टीचर्स के लिए, अगर हम येस ऑफिसर की बात करें तो उनके जो 4 टीचर्स हैं, चाहे वो आशीष अरोड़ा सर हो, निमिषा बंसल मैडम हो, अंकुश लांबा और कुश पांडे सर हो, इन चारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है येस ऑफिसर के थ्रू। और इनकी जो सबसे खास बात यह है कि इनको 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें सिलेक्शन किस तरीके से बच्चों के करवाए जाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन ये अभी तक करवा चुके हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में अगर हम सारी वैकेंसीज देखें और ये देखें कि कितने बच्चों ने इनसे पढ़ाई करके जो है वो उन्होंने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि हम काफ़ी सारे टॉपर स्टॉक भी लेते हैं और बहुत सारे बच्चे टॉपर स्टॉक में से टॉपर स्टॉक के अंदर मैक्सिमम यही रहता है कि वो इन चारों के ही कहीं ना कहीं वो नाम जरूर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग के अंदर इनसे पढ़ाई करी थी और फिर उसके बाद जब हमारी जॉब लग गई तो वापस हमको जब रिवीजन की ज़रूरत पड़ी तो इनसे पढ़ाई करी। तो इनका जो वन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो नीचे मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इनकी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा। इनके रिकॉर्डेड लाइव सेशंस भी रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती है। प्रीलिम्स और मेंस का एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी तैयारी आपको कंप्लीट कराते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही जगह सारे टीचर मिल रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये होता है कि आपको कोई एक टीचर एक इंस्टीट्यूट पर अच्छा मिलता है, दूसरा दूसरे पे अच्छा मिलता है। तो वहाँ से जाके आप लिंक से इनकी डिटेल देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि LIC डबल एओ की सैलरी जो है वो कितनी बनती है, क्योंकि अभी इनका वेज रिवीजन हुआ है और बैंकिंग सेक्टर में भी अभी थोड़े टाइम पहले ही वेज रिवीजन हुआ है। तो अभी SBI पीओ की सैलरी जो है वो कितनी बन रही है, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सेम प्रोफाइल होते हुए भी, प्रोफाइल तो सेम नहीं कह सकते क्योंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर की और एक बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑफिसर लेवल की दोनों पोस्टें हैं। दोनों एक तरीके से ऑफिसर लेवल पे ही स्टार्टिंग में रिक्रूट होते हैं। तो LIC डबल एओ की सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट मंथ सैलरी इनकी क्या है। LIC डबल एओ के अंदर बेसिक पे इनका बनता है 88,635 स्टार्टिंग के अंदर। कैडर स्पेशल अलाउंस के इनको मिलते हैं 8,900 रुपीज़। DA के इनको मिलते हैं 9,714.49 रुपीज़। उसके बाद HRA के इनको मिले हैं 8,863.50 रुपीज़। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ही रहता है, सिटी वाइज वेरी करता है। इसके इनको मिले 2,659.05 रुपीज़। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी सिटी वाइज वेरी करता है, ये जिस सिटी में पोस्टेड है इसके इनको 3,300 रुपीज़ जो है वो अर्निंग्स में मिले हैं। तो टोटल ग्रॉस पे इनकी बनती है 1,22,072.04 पैसा इनकी टोटल ग्रॉस पे बन रही है। 1,22,072.04 रुपीज़ इनका ग्रॉस पे बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इनकी बेसिक पे कितनी ज़्यादा बढ़ गई है वेज रिवीजन के बाद में। अब हम देखते हैं कि SBI पीओ की सैलरी इनके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। तो बेसिक पे इनका 56,480 रुपीज़ है। IBPS पीओ में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो SBI पीओ के अंदर स्टार्टिंग में सेलेक्ट होते हैं, फ़ायदा ये रहता है कि SBI पीओ में 4 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जॉब में लगते ही। जो 4 साल बाद एक IBPS पीओ की सैलरी होगी SBI पीओ की, वो स्टार्टिंग में बन जाती है। डियरनेस अलाउंस 14,336.54 रुपीज़ का मिला इनको। हाउस रेंट अलाउंस के इनको 4,518.40 रुपीज़ मिले हैं। लोकेशन अलाउंस के इनको 1,200 रुपीज़ मिले हैं। ये सिटी वाइज वेरी करता है, जितनी बड़ी सिटी में आप रहेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा और जितनी छोटी सिटी में रहेंगे उतना कम मिलेगा। उसके बाद लर्निंग अलाउंस के 850 रुपीज़ मिले हैं और स्पेशल अलाउंस के 14,967.20 रुपीज़ मिला है। तो ग्रॉस अर्निंग इनकी आ रही है 92,352.14 रुपीज़ की। तो आप दोनों में गैप देख सकते हैं कि लगभग 30,000 का डिफरेंस इन दोनों की ग्रॉस पे के अंदर मंथली आ रहा है।
डिडक्शन वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि डिडक्शन जो है वो सेक्टर वाइज वेरी करते हैं। बैंकिंग में किसी का लोन वगैरह रहता है तो वहाँ पे वो मैटर करता है, इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे प्रीमियम वगैरह कई बार कट जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिफर करती है। इसके अलावा इन दोनों ही जॉब्स के अंदर, चाहे वो LIC हो गया या SBI हो गया, इनको काफ़ी सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी मिलते हैं। तो उसका वीडियो कभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अलाउंसेस इंटरनली पता करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है कई बार। लेकिन अगर हम इन हैंड ग्रॉस पे अगर इनकी देख लें तो ग्रॉस पे टोटल इनकी इतनी बन रही है, डिफरेंस 30,000 का आ रहा है। हालांकि SBI के अंदर ये है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता इनको सैलरी के अंदर, इसका कन्वेंस वाला पार्ट जो है वो अलग रहता है, तो कई बच्चे चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी LIC को सैलरी के मामले में थोड़ा अपर हैंड मिलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।